दोस्तों, आज का टॉपिक है ड्रीम 11, आईपीएल और क्रेडिट कार्ड का डेडली कॉम्बो। दोस्तों, ये हम कहानी के रूप में शुरू करेंगे। दरअसल ये कहानी है मेरे एक दोस्त की, मेरे कज़न की एक्चुअली। नाम में क्या रखा है, बहुत मुमकिन है कि आपके कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार या शायद आप खुद भी इसका शिकार हो चुके होंगे। हुआ यूँ कि वो एक छोटे शहर में एक छोटी सी कंपनी में काम कर रहा था। सैलरी होगी यही कुछ 15-18 हज़ार के आसपास। 5 लोगों का परिवार है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना मुश्किल होता होगा। और रिसेंटली उसके यहाँ एक प्यारा सा नन्हा मेहमान भी आया है। तो ऐसे ही एक दिन फ़ोन पर बात हो रही थी, तो बातों बातों में उसने बताया कि उसे 5 लाख रुपए के लोन की ज़रूरत है। मुझे ये सुन के हैरानी हुई, क्योंकि उसकी सैलरी 15 से 18 हज़ार के आसपास है। उसमें भी घर खर्च चलाना मुश्किल है, तो लोन को रिपे कैसे करेगा। लेकिन वो बहुत परेशान लग रहा था, तो उसे मैंने जोर देकर पूछा, तो जो बात सामने आई उसने मेरा दिमाग हिला के रख दिया। दरअसल हुआ यूँ कि 2-3 साल पहले कोविड महामारी ने सबकी ज़िंदगी बदल के रख दी। उसके पास उस समय नौकरी तो थी, लेकिन इनकम आधी हो गई थी, क्योंकि कंपनी में काम नहीं था। और फिर टीवी पर आकर हम सबके सुपर हीरो सेल्समैन आकर बताने लगे कि आपको क्या करना चाहिए। और वो आकर बोले, ये काम, वो काम, इसका काम, उसका काम, फलाना का, ढिमका का, सबका काम मैं कर लेता हूँ, आप ड्रीम 11 पर टीम बना लो। तो भाई ने टीम बना लिया और शुरू में 100 रुपये जीत भी गया। फिर सबसे बड़े सेल्समैन आए, बोलने लगे कि टीम बना के इस खेल को दिमाग से खेलो, ये स्किल का गेम है। तो भाई ने फिर बनाया, फिर कुछ पैसा जीता। कुछ लोग इसे फ्लूक बोलते हैं, कुछ लोग इसे बिगिनर्स लक बोलते हैं। लेकिन ये बात बिगिनर्स को ना कभी समझ आई थी और ना कभी आएगी। तो भाई ने सोचा कि ये बिजनेस मॉडल तो रिपीट हो सकता है और बहुत हाईली स्केलेबल है। फटाफट पैसे डबल होंगे और पैसा ही पैसा होगा। तो खुद से ये प्रॉमिस किया गया कि एक बार पैसा रिकवर हो जाए तो फिर दोबारा इस ऐप की तरफ देखूंगा भी नहीं। फिर क्रेडिट कार्ड से फंड उठा के अब तक का सबसे बड़ा दांव लगाया गया, और अब तो क्रेडिट कार्ड का बिल भी जनरेट हो चुका है। तब आए यूट्यूब के दुकानदार। फैंसी नाम पसंद करने वाले लोग इन्हें फिनफ्लुएंसर, फिनेंशियल इन्फ्लुएंसर वगैरह भी बोलते हैं, लेकिन हैं ये दुकानदार ही। इन दुकानदारों ने मिलकर अलग अलग स्ट्रेटेजी बताई कि कैसे क्रेडिट कार्ड की मदद से स्ट्रेटेजी बनाकर ड्रीम 11 पर लाखों रुपए कमा चुके हैं। वहीं एक दूसरे दुकानदार ने बताया कि कैसे एक क्रेडिट कार्ड का बिल दूसरे कार्ड से पे कर सकते हैं, और इस तरह हम एक कार्ड का बिल दूसरे कार्ड से, दूसरे कार्ड का बिल तीसरे कार्ड से, तीसरे कार्ड का बिल चौथे कार्ड से, और इस तरह सर्कुलर लूप बना के क्रेडिट कार्ड कंपनियों को बेवकूफ़ बना सकते हैं। तो भाई लगातार ये दोनों स्ट्रेटजी देखने लगा। एक कि ड्रीम 11 से लाखों रुपए कैसे कमाएं, करोड़ों रुपए कैसे कमाएं, और दूसरा कि एक क्रेडिट कार्ड का बिल दूसरे कंपनी से पे करके क्रेडिट कार्ड कंपनियों को चूना कैसे लगाया जाए। मतलब कि फंडिंग भी तैयार है और इन्वेस्टमेंट कंपनी भी तैयार है। 3-4 महीने तक इस दोनों स्ट्रेटजी को सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करने पर लॉस हो गया 2 लाख का, और क्रेडिट कार्ड में 42% का इंटरेस्ट तो लग ही रहा था। और अब कलेक्शन के लिए धमकी भरे फ़ोन भी आने लगे। इनसे बचते बचाते किसी तरह 2-3 महीने और निकाले, और लॉस हो चुका था 3.5 लाख, क्योंकि भैया इंटरेस्ट तो बढ़ते जा रहा है ना। अब बात हाथ से आगे निकल चुकी थी। जहाँ जहाँ से पैसा की व्यवस्था होने की उम्मीद थी, वहाँ ट्राई करना शुरू हो गया था। लेकिन समय ऐसा चल रहा था कि जिनसे मांगने जाओ वो खुद ड्रीम 11 में फंसे हुए हैं, और जो नहीं फंसे हैं वो कोविड की वजह से पहले से ही परेशान है। कोविड अकेले के लिए थोड़ी आया था। इसी बीच लोन भी 5 लाख पहुंच चुका था। फिर जब मुझसे बात हुई तब मैंने उसको और डिटेल में समझने की कोशिश की, उसकी मैंने थोड़ी हेल्प करने की कोशिश की, और उस प्रॉब्लम को फाइनली रिजॉल्व किया गया। लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है, अभी भी चल रहा है, और होपफुली अगले 1-2 साल में वो इस लोन के भंवर से बाहर निकल जाएगा
और उम्मीद है कि दोबारा इस तरह का कोई गेट रिच क्विक स्कीम में नहीं फंसेगा। लेकिन कहानी वहाँ ख़त्म नहीं होती है। इसकी कहानी तो हो गई, उसको बहुत जल्दी अकल आ गई, 3.5 लाख का लॉस प्लस उसके बाद उसको चुकाने में जो भी खर्चा और टाइम लगे। फिर मैंने सर्च करना शुरू किया। जब मैंने गूगल किया तो पता चला कि ड्रीम 11 क्रेडिट कार्ड और इंट्राडे ट्रेडिंग के नुकसान की वजह से पिछले कुछ सालों में लाखों लोगों ने सुसाइड किया है। कितने लोगों का तो घर भी बिक गया है। कुछ लोग लेनदारों से परेशान होकर परिवार को छोड़कर दूर कहीं रहने लगे हैं। मतलब कि ये दलदल हमारी सोच से कहीं ज़्यादा गहरा है। और जो लोग किसी तरह से थोड़ा बहुत नुकसान सहकर बच गए हैं, वो रिस्क लेने से डरने लगे हैं। भैया दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। और ये सब जो बेच रहे हैं वो हैं ये लोग। और ये देखिए, ये आपको इस बात के लिए उकसा रहे हैं कि अपना काम धंधा छोड़ के ड्रीम 11 पर टीम बनाओ। जी हाँ, ये लोग हमारे और आपके जैसे लोगों से बोल रहे हैं काम धंधा छोड़ो, ड्रीम 11 पर टीम बनाओ, उसी में फ्यूचर है। जब ये लोग मैदान पर खेलने आते हैं तो हम नीली जर्सी पहनकर टीवी के सामने या स्टेडियम में बैठकर इंडिया इंडिया चिल्लाते हैं। और ये क्या बोल रहे हैं हमें कि तुम अपना काम धंधा छोड़ो, आओ जुआ खेलते हैं। और फिर आते हैं यूट्यूब के दुकानदार जो कहते हैं कि कैसे यूनिक टीम बनाना है। कल ही भाई ने 1 करोड़ रुपए जीते हैं। ये देखिए, रातों रात करोड़पति बनाने वाली स्कीम भी चल रही है। ये देखो, टीम बनाने का स्ट्रेटजी भी बता रहे हैं। और जो आपकी गलतियां होने वाली हैं टीम बनाने में, उसे सुधारने वाले भी हैं। ये नंबर 1 पर आते हैं भाई, कोई नहीं रोक सकता आपको। अच्छा, विनिंग टीम बनाने का सबसे आसान तरीका तो भाई साहब ने बताया है। इनको 25 लाख व्यू उस समय मिला था, पुरानी फ़ोटो है। अभी तो मुझे लगता है करोड़ों में हो गई होगी। मतलब इन लोग इस काम को इतना आसान बना के दिखा रहे हैं। ये सब साले मिलके हमको क्या बताया जाए। बाकी ये मीम परफेक्ट बैठता है इन लोगों के लिए। मीम से याद आया कि आजकल हम हर चीज़ पर मीम बना लेते हैं, जोक्स फॉरवर्ड करते हैं, मजाक बनाते हैं, लेकिन बात बहुत सीरियस है। लेकिन मीम्स फनी भी हैं यार। देखो, ये देखो, ये वाला मीम देखो। देखो, जुए का अड्डा चलाना कोई गुनाह नहीं है, परफेक्टली लीगल है और सरकार के गाइडलाइंस के साथ है। और किसी भी एस्पायरिंग कंट्री के लिए इस तरह की कंपनियां भी ज़रूरी हैं। लेकिन खतरा तब होता है जब ये तथाकथित देशभक्त क्रिकेटर्स, बॉलीवुड स्टार्स और यूट्यूब दुकानदार और बाकी सोशल मीडिया के छोटे मोटे दुकानदार ये पूरी स्कैम को, इस पूरे जुए को एक स्ट्रेटजी का गेम, एक स्किल का गेम बना के बेचने लगे और कहने लगे कि खेलो दिमाग से। क्योंकि ये कहने के लिए इनको करोड़ों रुपए मिलते हैं। और इनके झांसे में आकर हमारे भोले भाले बेरोजगार यंगस्टर्स और जो रोजगार में हैं वो भी अपना सब काम धंधा छोड़ के, अपने जॉब पर फोकस छोड़ के ड्रीम 11 पे टीम बना रहे हैं और दिमाग से खेल रहे हैं। ये मस्त देश होगा। लॉयर कोर्ट नहीं जाना चाहता, डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में नहीं जाना चाहता, टीचर बायजू पे कर रहे हैं, जज ड्रीम 11 के लिए रूल बना रहे हैं, बच्चे ड्रीम 11 पे टीम बना रहे हैं। लगता है एक दिन मोदी जी आगे कह भी देंगे, जो युवा ड्रीम 11 पे टीम बनाता है क्या हम उसे बेरोजगार कहेंगे? नहीं मोदी जी, बेटियां और बेरोजगार करेंगे।
इससे पहले कि जुए की दुकान चलाने वाले और ये यूट्यूब, सोशल मीडिया और क्रिकेट के दुकानदार हमारा चैनल बंद करा दें, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो से रिलेट कर पा रहे हैं तो अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को इसे फॉरवर्ड करें और उन्हें सतर्क रहने को बोलें। फॉरवर्ड नहीं भी करें तो कम से कम उन्हें सतर्क रहने को बोलें, क्योंकि देखो पैसे तो हार जीत में चलता रहता है, लेकिन अगर फ्रस्ट्रेशन में आकर उसने कोई गलत कदम उठा लिया तो फिर शायद आप रिग्रेट करने के लिए भी उससे ना मिल पाओ। बाकी इसके सॉल्यूशंस भी हैं, इसके बारे में हम वीडियो बनाएंगे अगर सब ठीक रहा तो। चलिए मिलते हैं फिर। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब वगैरह आप कर देना अगर आपको ठीक लगे तो।